आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि जब तुम्हारे बिजनेस से पैसा आने लगे तो उस पैसे को लगाना कहाँ है। और ये सवाल सिर्फ बिजनेसमैन का नहीं है, हर उस इंसान का है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो चलो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि बिजनेस से पैसा निकालते रहो। बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है, सोच होती है कि अगर मैं अपना सारा प्रॉफिट आए या फिर जो भी पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, उसको बिजनेस में ही लगाता रहता हूँ तो बिजनेस और बड़ा होता चला जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग ये सोच बिल्कुल गलत है। बिकॉज एक डेटा के अकॉर्डिंग 100 में से 90 बिजनेस 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अपना बिजनेस करोड़ों में जाकर बेचूंगा। तो भाई करीबन 100 में से एक बिजनेस ऐसा होता है जो इस तरह से बिकता है। तो अगर तुम्हारा बिजनेस कल बंद हो जाए तो तुम्हारे हाथ में क्या होगा। इसलिए जब भी बिजनेस से पैसा आए थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, जो कि तुम्हारा बैकअप बनेगा, एक सेफ्टी नेट बनेगा। अब आती है दूसरी बात कि ये निकाला हुआ पैसा कहाँ लगाना है। लेकिन अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि अब शेयर मार्केट सीखूंगा, एक्टिव ट्रेडिंग सीखूंगा, क्रिप्टो में पैसा लगाऊंगा और ज्यादा पैसा बनाऊंगा। यार रुको, एक सेकंड सोच लो। मान लो तुम्हारा बिजनेस तुम्हें 50,000 रुपये महीना कमा कर देता है और तुम्हारे पास लगभग सेविंग है 10 लाख रुपए की। सो अगर वो 10 लाख तुम इंडेक्स फंड में लगा दो, मतलब सिंपल इन्वेस्टमेंट जो ऑटोमेटिकली ग्रो करे, इसमें तुम्हारा कोई रोल ना रहे एक्टिवली, तो रफली 1 लाख रुपए मिलेगा साल का बिना कुछ किए। लेकिन अब अगर तुम एक्टिवली ट्रेडिंग करते हो, लाइक स्टॉक देखो, क्रिप्टो देखो, रिसर्च करो, इतना मेहनत करने के बाद शायद तुम 1.5 लाख रुपए साल का बना लो, मतलब 50,000 रुपए एक्स्ट्रा। लेकिन इतना एक्स्ट्रा कमाने के लिए तुम्हें अपना आधा टाइम और एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी आधे टाइम का फोकस तुम अपने बिजनेस पर डाल दो तो शायद 50,000 रुपए एक्स्ट्रा से 75,000 रुपए बन सकते थे, 1 लाख रुपए इवनली बन सकते थे। तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए तुमने अपना 3 लाख रेवेन्यू गवा दी। समझे, यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये गलती मैंने खुद की है और इससे सीखा भी हूँ। तो अब आते हैं रियल चीज पर कि पैसा लगाना कहाँ है। सिंपल है, इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 में पैसा डाल दो। अब बहुत से लोग जिनको ये नहीं पता कि भाई इंडेक्स फंड क्या होता है या निफ्टी 50 क्या होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं सिंपल आसान में से बताता हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हारा पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करता रहेगा, रफली 10% पर ईयर के आसपास। बिना कुछ किए तुम्हारा पैसा अपने आप ग्रो करता रहेगा, बिना तुम्हारे कुछ किए। एक बार लगा दो और भूल जाओ, बस इतना। बहुत से लोग कहेंगे रियल एस्टेट में चले जाते हैं। भाई रियल एस्टेट पैसिवली नहीं हो सकता, उसमें एक्टिवली आपको लगना पड़ेगा, बहुत सारा काम होता है उसमें। अगर बोलोगे क्रिप्टो में तो वो तुम्हारा बहुत ज्यादा अटेंशन लेगा। और अगर तुम सोच रहे हो एक्टिवली स्टॉक्स को ट्रेड करने का, तो भाई तुम्हारा काम सफर करने वाला है। ट्रूली पैसिव का मतलब क्या होता है कि एक बार अपने पैसे को लगा दो और उस पर ध्यान भी ना देना पड़े। तो अब कितना कैश हाथ में रखना है और कितना कैश इन्वेस्ट करना है, ये चीज बहुत लोग नहीं जानते, इसीलिए इस चीज को भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने 6 महीने से 2 साल का खर्च कैश में रखना चाहिए, बस इतना, ताकि रात को चैन से सो सको। बाकी सब इंडेक्स फंड्स में। और एक मस्त बात जो तुम्हें शायद अभी समझ में नहीं आएगी कि इंडेक्स फंड में जो पैसा लगा है वो फंसा नहीं है। लाइक अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी जरूरत पड़ती है पैसे की, तो उससे पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। बैंक उसके अगेंस्ट में आपको लोन दे देगा ऑलमोस्ट फ्री में। तो जब भी कोई, अगर तुम्हें नया बिजनेस शुरू करना है तो पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनना, जैसे ही लोगों के पास थोड़ा पैसा आने लगता है वो फैंसी चीजों में इन्वेस्ट करने लगते हैं। फैंसी चीजें जो आजकल चल रही है, जाहिर सी बात है, जैसे हम सब लोग सुनते हैं, लाइक स्टॉक्स में ट्रेड करना, क्रिप्टो बहुत बूम चल रहा है, रियल एस्टेट, इन सब में घुसने लगते हैं। जबकि सबसे पहली इन्वेस्टमेंट खुद में करनी चाहिए। मतलब कोर्सेज करो, नई नई स्किल सीखो, किताबें पढ़ो। क्यों? क्योंकि मान लो, चलो तुम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि तुमने कोई एक सेलिंग की स्किल सीखी, थोड़ा टाइम लगा उसे सीखने में, लेकिन तुम्हारे रेवेन्यू को उस चीज ने, उस स्किल ने 3 लाख से 15 लाख पर एनम तक पहुंचा दिया। और कोई भी शेयर मार्केट, क्रिप्टो, रियल एस्टेट इतना ज्यादा आरओआई नहीं देता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इतना पैसा लगाया है अपनी स्किल सीखने में, कोर्सेज में, कोचिंग में, बुक्स पढ़ने में। क्योंकि मैं ही सोर्स हूँ, अगर मैं बेटर बनूंगा तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। और जब तुम खुद में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो तुम अपने सबसे बड़े एसेट को इग्नोर कर रहे हो। तो अब इस पूरी चीज को जो मैंने अभी बताया उसको 3 सिंपल स्टेप्स में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहला स्टेप, पहले खुद में इन्वेस्ट करो, स्किल सीखो, कोर्सेज करो, कोचिंग करो, बुक्स पढ़ो, खुद को बेहतर बनाओ। ये चीज सबसे ज्यादा रिटर्न देती है गारंटी के साथ। स्टेप 2, बिजनेस से पैसा निकालते रहो और पैसिव इनकम्स में लगाते रहो, लाइक इंडेक्स फंड में डाल दो और भूल जाओ और अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस पे लगाओ। और तीसरा स्टेप, जब बहुत ज्यादा पैसा जमा हो जाए तब वेल्थ मैनेजमेंट सोचो, लाइक जब तुम्हारे इन्वेस्टेड पैसे का 10% ग्रोथ तुम्हारी ईयरली इनकम से ज्यादा हो जाए तब अपनी सोच बदलो। इनकम बढ़ाने से अब अपनी चीजों को, अपने फोकस वेल्थ बढ़ाने की ओर शिफ्ट करो। एम्प्लॉयज के लिए भी यही रूल है, अगर तुम जॉब करते हो पहले अपनी स्किल्स बढ़ाओ, खुद को कंपनी के लिए इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम्हें निकालना कंपनी के लिए बड़ा लॉस बन जाए। अगर तुम सेल्स में हो तो ज्यादा डील्स क्लोज करो, अगर सर्विस में हो तो ज्यादा कस्टमर्स को रिटेन करो। जितने ज्यादा वैल्यूएबल बनोगे उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। और जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचे इंडेक्स फंड में डाल दो, खर्च मत करो, ट्रेडिंग मत करो,
डाल दो और भूल जाओ। अब एंड में एक लाइन में पूरी वीडियो को समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। पहले खुद को इम्प्रूव करो, बिजनेस से अगर पैसा बन रहा है तो उसे पैसे को निकालते रहो और चुपचाप इंडेक्स फंड में लगाते रहो। और जब इन्वेस्टेड पैसा तुम्हारी इनकम से ज्यादा कमाने लगे तब सोचना इन्वेस्टिंग के बारे में सीरियसली। बस इतना है यार, इतना सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि किसी के लिए काम आया होगा ये वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन बाय।